कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत इम्पोर्टेंट काम करना होता है और हमें पता है कि ये डेडलाइन है और हमको इस काम को आज पूरा करना ही है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम सोशल मीडिया पर एक बार स्टार्ट करते हैं और फिर स्क्रॉल करते चले जाते हैं और वीडियोस देखते चले जाते हैं। जबकि आपको ध्यान में है, ज़हन में है कि ये काम आपको जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना ही है और उसकी डेडलाइन भी है। लेकिन फिर तभी आपको लगता है कि अरे बहुत देर तक सोशल मीडिया पे काम कर लिया, अब थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलो आज कमरे की सफाई कर लेते हैं और आप कमरे की सफाई में जुट जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन की, या इसको हम हिंदी में कहते हैं टाल मटोल करना। वेलकम टू माय चैनल विजडम विंडो। आई एम डॉक्टर सुनीता बलानी, अ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। तो आज हम बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की और ये समझते हैं कि ये है क्या और ऐसा क्यों होता है। तो जब आपको पता है कि ये इसके परिणाम घातक हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको क्लास में प्रेजेंटेशन देना है और आप टाइम पे प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आपके मार्क्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। या कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको वहाँ मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन देना है और आपका प्रेजेंटेशन तैयार ही नहीं है, तो आपकी इमेज को भी खतरा हो सकता है और आपका प्रमोशन भी खतरे में पड़ सकता है। तो हम इसीलिए इस बात को समझते हैं कि ऐसा होता क्या है, क्यों है, और इसके लिए हम बताएं कि सबसे पहले इसके लिए हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक द्वंद्व चल रहा होता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमीडिएट प्लेजर को कंट्रोल करता है, और जबकि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कंट्रोल करता है। तो जब भी हम किसी इम्पोर्टेंट काम को कर रहे होते हैं और हम उसको, या तो वो हमारे लिए बोरिंग होता है या हम ओवरवेल्म हो जाते हैं काम करते करते, या बहुत लंबा काम है तो हम टाल देते हैं कि नहीं चलो कल करेंगे, या हम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपसे होगा ही नहीं, आपको फेलियर का फियर होने लगता है, आपको डर लगता है कि कहीं आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे भी पाएंगे या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप मोटिवेटेड ही नहीं हैं उस काम के लिए, या आप बहुत परफेक्ट काम करना चाहते हैं। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो हमें इसके लिए जानना होगा कि आपके रीज़न्स क्या हैं, क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। या आपका टाइम मैनेजमेंट भी पुअर हो सकता है, या हो सकता है कि आप ऐसे ही टाइम को किल करने के लिए टीवी वॉच कर रहे हैं। सो एक तरह से ये लेकिन जब डेडलाइन करीब आ जाती है तो फिर आप जुट जाते हैं उस काम को करने के लिए। आपको लगता है कि नहीं अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, तो आप बिल्कुल कम समय में उस काम को करना चाहते हैं। और जब आप कम समय में, जब आपके पास टाइम रहता है तब तो आपने किया नहीं, लेकिन जब आपके पास टाइम कम है तो आप येन केन प्रकारेण, मतलब किसी तरह से उस काम को पूरा करते हैं और अपना सोचते हैं कि नहीं चलो भाई काम तो हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक प्लानिंग से काम की जाए, और इसके लिए हम ये भी बता दें कि आप लेज़ी नहीं हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो आलसीपने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि इससे डील कैसे किया जाए, हाउ टू डील विथ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि अगर हम लास्ट मोमेंट पे काम कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, और यहाँ पर हम तब बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं, लेकिन तब ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें अपना पूरा एफ़र्ट दे पाएँ या हम अपनी सारी ताकत झोंक दें या अपने सारे पोटेंशियल को यूज़ कर सकें।
नाउ अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डील विद दिस, हमें इसके साथ कैसे मैनेज करना है, इसको मैनेज कैसे करना है अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या किसी काम को टालते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप काम की शुरुआत करें। साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जब भी हम ओवरवेल्म हो जाते हैं या हमको लगता है कि हम इंटरेस्ट नहीं आ रहा या हम कर नहीं पाएंगे, तो हम काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है टू बिगिन विद, और इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो प्रायोरिटाइज हमें करना है स्टार्ट करने को। सपोज़ अगर आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं या कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल लिखने के लिए अपने आप को एक 5 मिनट का रूल दीजिए कि आज आप इस पर 5 मिनट का काम करेंगे। और उस 5 मिनट में आप क्या करेंगे, आप चाहे 2 सेंटेंसेस ही लिखें, तो वो 2 सेंटेंस ऐड होते चले जाएंगे। तो एक ये 5 मिनट रूल आप बना सकते हैं अपने लिए कि आप आज का काम 5 मिनट करेंगे, अगले दिन इसको 10 मिनट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब बैठेंगे तो उसको आप ज़्यादा समय में लेंगे। तो आप स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए 5 मिनट का समय खुद को दे सकते हैं। इसके अलावा आप टास्क को, जो आपका टास्क बड़ा सा है, आपको लगता है कि पता नहीं कितनी देर होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसको आप छोटे छोटे टास्क में उसको ब्रेक करिए, छोटे छोटे स्टेप्स में उसको ब्रेक करिए। तो आप जब एक स्टेप क्रॉस कर लेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा उस काम को करने। और इसके बाद जब आप स्टार्ट करें, तो हमें स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, वी नीड टू डू समथिंग डूएबल। हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड फोकस करता है जो हम कर सकते हैं। तो हमें वो फोकस करना है, वो देखना है कि हम कर क्या सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपका माइंड फिकल कर रहा है और आप किसी काम को टाल रहे हैं करने के लिए, सपोज़ आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो आप प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए छोटे छोटे क्या स्टेप्स कर सकते हैं, आप उसको छोटे स्टेप्स में कैसे, डुएबल स्टेप्स में कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं टास्क को। सपोज़ आपको कोई इमेजेस उसमें ऐड करनी है प्रेजेंटेशन में, तो आप उस समय में, थोड़ी समय में, जब आप काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो गूगल कर सकते हैं, वो इमेजेस को ढूंढ करके उनको एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं, तो ताकि जब आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो आपके पास इमेजेस प्रिपेयर्ड रहेंगे और आप तुरंत उन सबको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और इससे होता क्या है, ये एक फिज़िकल एक्शन जो होता है आपका, वो आपके माइंड को एक किक देता है और आप उस काम को करने के लिए तब मोटिवेट हो जाते हैं। तो समथिंग डूएबल, कुछ करने से, वो जब आप एक काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे उस काम को करते ही चले जाते हैं। और आप अपने काम को थोड़ा सा उसको आप मेक इट फन, आप उसको फ़न की तरह ले सकते हैं, आप उसको इंजॉयबल बना सकते हैं। अब अगर आप में उसमें प्रेजेंटेशन में आपको इमेजेस के अलावा कुछ एनिमेशन भी डालना है, तो आप गेमिफाइंग कर सकते हैं अपने वर्क को, अपने काम को, कि कैसे हम उसको इंजॉय करते हुए उसमें कार्टून को इंक्लूड करते हुए पूरा करें। इसके अलावा आप फ्यूचर मी ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। फ्यूचर मी का मतलब कि जब आपका ये काम हो जाएगा, जब आप प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे, तब आपको कैसा फील हो रहा होगा, तब उस इमेज को, उस पूरे सीन को आप इमेजिन करें और तब अपनी फीलिंग को फोकस करें कि आपको कैसा लग रहा होगा। जब आप उस फीलिंग को फोकस करेंगे ना, तो ज़रूर आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी रखें अपने लिए एक डेडलाइन सेट करें। अगर आपकी डेडलाइन पहले से सेट नहीं है, अगर काम आपका ऐसा है कि सपोज़ आपको कोई यूट्यूब वीडियो बनाना है और जिसकी कोई डेडलाइन किसी ने दी नहीं हुई है, बट आपको खुद से अपनी डेडलाइन बनानी पड़ेगी कि आज ये वीडियो, जो यूट्यूब वीडियो है, वो मुझे बनाना शुरू कर ही देना है। तो अकाउंटेबिलिटी अगर आप खुद से बनाएंगे तो आप अपने आप को उस
काम की शुरुआत के बदले एक छोटा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, और ये रिवॉर्ड जो होगा वो आपकी खुशी को दोगुना कर देगा। और इसी तरह के और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। और इससे जब आपको काम लास्ट मोमेंट पे से पहले आप पूरा कर लेते हैं ना, तो ये आपको एक किक देता है, थ्रिल देता है। वो उस थ्रिल को आप फिर एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।